बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर निजीकरण के विरोध के साथ कई मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे राज्य के कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। बिजली नहीं होने की वजह से घाटी के लोग बेहाल हैं। ऐसे में सरकार ने बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सेना से मदद मांगी है। जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से घाटी में बत्ती गुल। बिजली संकट को दूर करने के लिए सेना को मदद के लिए बुलाया गया। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से बिजली गुल। जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 2 दिनों से डबल मुसीबत झेलनी पड़ रही है। बिजली कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से राज्य के करीब 25% इलाकों में अंधेरा छाया है, जिसमें 20 जिले प्रभावित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के जो एम्प्लॉई हैं वो यहां पर इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चले गए हैं, जिसके कारण पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर के जो ज्यादातर इलाके हैं वहां पर बिजली जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियां जो हैं वो यहां पर झेलनी पड़ रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश में करीब 20,000 बिजली कर्मियों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर शुक्रवार आधी रात से ही काम का बहिष्कार कर दिया। इन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार विभाग की संपत्ति को बेचकर धीरे धीरे विभाग को खत्म कर रही है, और इसके साथ ही इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट NHPC को सौंप दिए गए हैं, जो बाहरी लोगों की नियुक्ति कर रही है। इससे जम्मू कश्मीर के युवाओं का रोजगार छिन रहा है। हड़ताली कर्मचारियों की बाकी मांगों में अस्थायी बिजली कर्मियों को स्थायी करने, वेतन में गड़बड़ियों को दूर करना और जम्मू कश्मीर की ग्रिड कंपनी बनाना शामिल है। हालांकि सरकार की ओर से बिजली कर्मियों की कई मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कई मुद्दों पर वार्ता विफल होने के बाद लाइनमैन से लेकर वरिष्ठ इंजीनियरों के सभी कर्मचारी संघ हड़ताल पर चले गए हैं। ये जो हमारी डिमांड नहीं पूरी कर रहे हैं, और क्या है। हमारे DPC 2 साल हुई है, अभी तक इन्होंने ऑर्डर नहीं की है। डेली बेच रहे हैं, मर जाता है खंभे पर, उसका कोई बेली बात नहीं बनता है, ना उनके घर वाले से लिए बनता है। कहाँ जाएंगे ये 700 7,500 में क्या बनेगा इनका। लेकिन क्या मेन चीज क्या है, क्या जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है पूरा बिजली डिपार्टमेंट इसके खिलाफ है? खिलाफ है ना, इनको परमानेंट करना चाहिए। जो 7 साल 21-20 साल हो गया इनको, कहीं तो मेरे ओवर भी हो गए, घर में जा बैठे हैं जाके, इनका क्या कसूर है। जम्मू कश्मीर में बिजली संकट से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों को इससे कपकपाती ठंड में बिजली न होने की वजह से पानी की भी किल्लत हो रही है। कल शाम से लाइट नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही है। पीने के लिए पानी नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, ना बर्तन के लिए पानी है, खाना नहीं बना पा रहे हैं। लाइट तो है नहीं, बट पानी की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोई पेशेंट लोग, आधे पेशेंटों को घर में ऑक्सीजन लगी हुई है, वो बेचारे इतने दुखी हो गए हैं, और सिलेंडर पर सिलेंडर अभी मतलब देख के ऐसे रोना आ रहा है। मतलब बहुत बुरी कंडीशन है पेशेंट वगैरह की, देख रहा हूँ ऑक्सीजन वाले स्पेशल। हालांकि सरकार ने बिजली संकट को दूर करने के लिए सेना की इंजीनियरिंग विंग की मदद लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही NHPC, IIT और दूसरे विभागों से भी बिजली को सुचारू रूप से चालू करने के लिए मदद मांगी गई है। 2 एफर्ट्स चल रहे हैं पैरेलल में। एक एफर्ट है कि प्रोटेस्टर्स के साथ हम बात कर रहे हैं, उनकी बातें समझ रहे हैं, उनकी बात जितनी मान सकते हैं मान रहे हैं। इन स्पिरिट मैं बताना चाहूँगा, उनकी जो सिक्योरिटी ऑफ वर्क, सिक्योरिटी ऑफ सैलरी है, उसकी हमने लगभग सारी बातें मान ली हैं। अब वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे समस्या आ रही है, क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑल इंडिया फॉलो किए जाते हैं। रविवार देर शाम हुई इन कोशिशों के बाद राज्य में 55% बिजली एक बार फिर शुरू कर दी गई, लेकिन फिलहाल अभी भी 45% जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बिजली समस्या के लिए राज्य सरकार की विफलताओं को जिम्मेदार ठहराया है और लिखा है, जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में बिजली की बुनियादी ढांचे को संचालित करने के लिए सेना को बुलाया गया है। नागरिक प्रशासन के लिए सेना को बुलाने से बड़ी विफलता कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने शासन की पूरी तरह से फेल होने को स्वीकार लिया है। फिलहाल सरकार बिजली संकट से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ऐसे ही जारी रही तो सरकार के लिए आने वाले दिनों में बिजली संकट को संभालना काफी मुश्किल हो सकता है। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन।